जय हिंद दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शामली और शामली का एक थाना लगता है दयानंद नगर। यहाँ की ये सच्ची घटना है और ये घटना है 7 अप्रैल 2018 की। एक आदमी है जो सुबह के लगभग 5 बजे था, वो शौच के लिए जा रहा था और जब शौच के लिए जा रहा था तो वो टार्च जलाते हुए जा रहा था, लेकिन उसकी जो टार्च की लाइट है वो एक आदमी के ऊपर पड़ती है और आदमी सड़क के किनारे तड़प रहा था। वो सिसकियाँ भर रहा था, उसके बोलने की क्षमता नहीं थी। वहीं पे पड़ा और वो दर्द के मारे सिर्फ कराह रहा था। वो आदमी तुरंत, यानी जो आदमी जा रहा था राहगीर, वो तुरंत पुलिस को खबर करता है कि एक आदमी है और वो आदमी सिसकियाँ भर रहा, वो आदमी की सांसें चल रही है, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए इस आदमी के पास। फिर उस आदमी के पास फौरन जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं अश्विनी गौतम, एसएसआई हैं सत्यनारायण भैया और महिला एसआई एक हैं निभा गौतम, ये तीनों अपने फोर्स के साथ उस मौके पर जाते हैं। और जब मौके पर जाते हैं तो उस लाश को देखते हैं, क्योंकि वो तब तक लाश बन चुका था, उसकी सांसें नहीं थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी और वो मर चुका था। जब उसके लाश को देखते हैं सब, उसको देखने के बाद उसके जेब को खंगाला जाता है। तो जेब को जब खंगाला जाता है तो उसमें से एक पर्स मिलता है और पर्स के कुछ आईडीज़ होते हैं। उससे पता चलता है कि इसका जो ये आदमी है इसका नाम राकेश बघेला है। अब राकेश बघेला का घर इसी दयानंद नगर के बगल में एक गांव था, उस गांव का ही रहने वाला था। उस आईडी के आधार पे उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाती है। परिवार वाले रोते बिलखते आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे का, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बेटा, ये आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पापा, मेरे पति का कौन हत्या कर दिया। रोने बिलखने लगते हैं। फिर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम भेजती है और पोस्टमार्टम भेजने के बाद पड़ताल करने लगती है कि कौन इसकी हत्या किया है। फिर पुलिस उस आदमी, यानी जो राकेश बघेला है, उसके बारे में पुलिस कुछ जानकारी जुटाने लगती है कि करता क्या है, रहता कहाँ है। तो ये आदमी ये रहता था दिल्ली में और दिल्ली में ही ये एक कंपनी में काम करता था। जब वहाँ पे काम करता था तो ये कभी कभी घर भी आया करता था, 10 दिन पे 15 दिन पे घर पे भी आया करता था। लेकिन इस बीच पुलिस वालों को कोई सुराग हाथ नहीं लगता कि कौन इसका कातिल है। परिवार वालों से पूछताछ करती है पुलिस, कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसी बीच जो थाना प्रभारी थे अश्विनी गौतम, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक दूसरे जो थाना प्रभारी हैं जितेंद्र कारबड़े, वो यहाँ पे आते हैं। अब वो फाइल देखते हैं और फिर जांच पड़ताल शुरू करने लगते हैं। परिवार वाले से पूछते हैं, कई सीसीटीवी खंगालते हैं और एक सीसीटीवी में उनका जो बेटा था वो दिखता है। वो थोड़ा सा उसमें दिखता है उस सीसीटीवी में, उसके बाद ओझल हो जाता है। उसके बाद उसका कोई चेहरा नहीं आता है। अब पुलिस उसके बेटे, जिसका नाम था राहुल, उसको पुलिस पकड़ती है। अब पुलिस राहुल से पूछताछ करने लगती है। तो राहुल बोलता है कि साहब मुझे तो नहीं पता, और मैं उस दुकान पे, यानी जहाँ के सीसीटीवी मिला था वहाँ पर पुलिस बताती है। तो वो बताता है कि मैं सिर्फ दूध लेने गया था, मम्मी मुझे को दूध लेने भेजी थी और मैं दूध लेने गया था। अब चाहे तो दुकानदार से भी पूछ सकते हैं जहाँ पे मैं दूध लिया था। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जब जो राहुल था, उसके बाद 2 लड़के और थे जो उसके गाड़ी के पीछे थे। अब वो दोनों लड़कों के बारे में पुलिस राहुल से पूछताछ करने लगती है। तो राहुल बताता है कि मेरी बहन है जिसका नाम कनक है,
उसका बॉयफ्रेंड उस गाड़ी पे, एक उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है और एक उसका दोस्त है, वो दोनों बैठे हुए थे। वो भी किसी काम से इधर आ जाया करते थे और वही दोनों हैं। अब पुलिस उन दोनों को भी पकड़ती है। जब उन दोनों को भी पुलिस पकड़ती है तो उन दोनों से भी पूछताछ करती है, लेकिन उन दोनों से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। फिर जब कोई सुराग हाथ नहीं लगता है तो फिर उसके माँ, यानी राहुल के माँ, यानी राकेश बघेला की पत्नी से पुलिस पूछताछ करने लगती है। वो भी कुछ नहीं बताती। अब जब सख्ती से पूछताछ होता है राहुल और वो दो लड़के, यानी उसकी बहन कनक का जो बॉयफ्रेंड था समीर, उससे, तो राहुल तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जो समीर है वो चौंकाने वाला खुलासा करता है। अब समीर बताता है कि मैं कनक से बहुत प्यार करता था और एक रोज मैं जब स्कूल से घर आ रहा था कनक के साथ, जो उसके पिता हैं राकेश बघेला, वो हम दोनों को देख लेते हैं और देख लेने के बाद वो कई लड़कों के बीच हमें डांटने फटकारने लगते हैं और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर लड़का चला जाता है घर और लड़की भी घर आ जाती है, लेकिन जो उसका पिता था वो कहीं ना कहीं लड़की को पाबंदियाँ लगाने लगा कि तुम समीर से नहीं मिलो। लेकिन वो घर पे भी आ जाता था। जब उसका पिता दिल्ली ड्यूटी के लिए चले जाते थे, वो कंपनी में काम करते थे, जब वहाँ चला जाता था उसका पिता, तो ये घर पे भी आता था। घर पे भी आता था वो कनक से मिलने। कुछ किताबें, कुछ बुक्स, ऐसे बहाने बना करके वो कनक के पास आता था। लेकिन आते जाते जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कृष्णा, उससे भी उसकी दोस्ती हो जाती है। और ये बातें ना वो कनक को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, और ना उसकी माँ से बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करता हूँ, और ना इन दोनों को पता चलता है कि यही समीर मेरी माँ से भी प्यार करता है और मुझसे भी प्यार करता है। और ये दोनों के साथ बारी बारी से रिलेशन बनाता है, घर के बाहर जो उसकी बेटी थी उससे, और घर के अंदर उसकी माँ से। अब उसकी माँ से जब मिलने आता था तो उसकी बेटी को लगता था कि मेरे लिए और मुझे ढूंढने के लिए वो घर पे आया हुआ है। और जब बाहर रहता था वो बेटी के साथ, तो उसको लगता था, यानी उसकी माँ को, कि मेरे लिए बेटी का सहारा लेकर के घर में आया हुआ है। और मैं को पा करके वो दोनों के साथ संबंध बनाता था। लेकिन एक रोज़ जब वो काम पर गया ही था कि दिल्ली, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है और वो घर चला आता है। और जब घर चला आता है तो जब आता है तो देखता है जो समीर है वो घर के अंदर से निकल रहा था। अब उसके पिता को कहीं ना कहीं ये बात लग जाती है कि ये मेरे पत्नी के साथ भी लग रहा है गंदा काम कर रहा है और मेरी बेटी के साथ भी। अब वो हिदायत देने लगता है कि तुम घर पे नहीं आना और ना मेरी बेटी के साथ नजर आना। अब जो बेटी है वो इसका विरोध करने लगती है, बोलती है कि जब तक पिता जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग को मिलने नहीं देंगे। फिर वो बेटी उस समीर से कहती है कि तुम रास्ते से हटाओ पिता को, अगर ये जिंदा रहेंगे तो हम दोनों को एक नहीं होने देंगे। वो बोलता है कि मैं नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन हाँ कुछ अगर पैसे होंगे तो मैं किराए का आदमी ले सकता हूँ इसकी हत्या करने के लिए। और वैसा ही किया। अब ये सारी कहानी समीर पुलिस वालों को बताता है और भाड़े का आदमी ही उसके पिता की हत्या कर दी। जब उसके पिता यानी कनक के पिता दिल्ली से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही वो पहले से घात लगाए और कनक इस चीज़ की जानकारी देती थी अपने बॉयफ्रेंड को। फिर बॉयफ्रेंड उन शूटरों को बताता था कि हाँ ये आदमी यहाँ तक आया है, और इस तरह उसके पिता की हत्या कर देते हैं वो दोनों। और ये जो कनक थी वो अपने प्यार के लिए यानी समीर से शादी करने के लिए अपने पिता की हत्या करवा दी। लेकिन ये कहानी जब उसकी माँ सुनती है तो वो भी चौंक जाती है कि ये समीर मेरी बेटी के साथ इतना कुछ किया और मेरी बेटी ही मेरे पति की हत्या करवा दी, और बेटी के साथ करते करते ये मेरे साथ भी क्या क्या कर गया।
लेकिन पुलिस समीर को, कनक को और उसकी माँ को यानी कृष्णा को, इन तीनों को अलग अलग धाराएं लगा करके जेल भेजती है। जो राहुल था उसको कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ और उसकी बहन क्या कर रही है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।